दोस्तों 737वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ऑफिस और मीडिया के लोग राजदा मेंशन में इकट्ठा हो गए थे। मयूरी से सवाल कर रहे थे क्योंकि इंटरनेट पर जो हेडलाइंस थी उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा था। मयूरी ने कहा, नैना ने जो कुछ बोला है उसका कोई सबूत नहीं। फिर आप सब लोग कैसे सच मान सकते हैं? जब सच सामने नहीं आया तो फिर आप लोग यहाँ पर सवाल करने कैसे आ सकते हैं? अगर हम ऐसे अफवाहों पर यकीन करने लगे तो मैं इस मनहूस घर में रहूं या ना रहूं, राजदा परिवार और बिजनेस तो बर्बाद हो ही जाएगा। ये बात सुनकर एक आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? राजदा परिवार के बारे में ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह आगे बढ़ ही रहा था जब उसने देखा कि अहान उसे घूर रहा है तो वहीं पर रुक गया। अहान की गहरी आंखों सबको डराने के लिए काफी ही थी। अहान वहां खड़ा हुआ था और कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सबको चेतावनी दे रहा कि कोई भी मयूरी के अगेंस्ट कुछ ना बोले। वो आदमी अपनी जगह पर रुक गया था और उसने बोलना बंद नहीं किया और उसने कहा, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो क्योंकि तुम्हें इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, पर हमें फर्क पड़ता है। कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। एक अफवाह की वजह से तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग आगे बढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं और तुमने आगे बढ़ने के लिए परी को जरिया बनाया। तुम उसकी मां बनना चाहती हो? यह बात सुनकर मेरी मुस्कुराई और उसने कहा, मुझे परी की मां बनने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने मुझे उसकी मां बनाकर भेजा है। यह उनका फैसला था। जैसे सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को मयूरी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी किसी ने एक ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? मयूरी ने कहा, वही जो आप समझ रहे हैं, मैं ही परी की सगी मां हूं। ये बात सुनकर जो लोग अब तक मयूरी को भला बुरा कह रहे थे अब उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। सबकी बोलती बंद हो गई। सबके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि मयूरी मजाक तो नहीं कर रही या फिर कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। पर कुछ ही देर में लोगों ने अपने आप को संभाल लिया और किसी ने कहा, आज अप्रैल फुल डे है, थोड़ी ही है जो तुम हमें पागल बना रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी बड़ी बात बोल दोगी, हम इतनी आसानी से मान लेंगे? उसके बाद एक आदमी ने और ने कहा, कितने चालाक लड़की हो तुम। परी के सहारे तुम राजदा मेंशन में घुसी, फिर बिजनेस में, अब अहान के दिल में घुसकर बैठी हो। सच में तुमसे ज्यादा चालाक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। फिर एक ने और कहा, ऐसी लड़की राजदा परिवार की बहू नहीं बननी चाहिए, यह पूरे परिवार को खा जाएगी। अहान, आप देख रहे हैं ना कि मयूरी कैसी बातें कर रही है। मुझे लगता है कि आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए। अगर ये परी की जिंदगी में सौतेली मां बनकर आई तो क्या होगा? इसकी वजह से परी को कोई तकलीफ हुई तो? आप शनाया को तो खो चुके हैं, कहीं इस लड़के के चक्कर में अब परी को ना खो दे। अहान सबकी बातें सुन रहा था, पर शनाया का नाम सुनकर उसका खून खुल उठा। उसने खुद को कंट्रोल किया और कुछ सोचने के बाद कहा, मयूरी परी की सौतेली मां नहीं बनेगी। ये बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। सबको लगा कि अहान ने उसकी बात मान ली और मयूरी को छोड़ने का फैसला ले लिया। सब मन मन खुश हो रहे थे, पर उनकी लोगों की खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि अहान ने आगे कहा, मयूरी परी की सौतेली मां नहीं बनेगी क्योंकि वो उसकी सगी मां है। ये वो सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अहान की इस बात से बहुत लोगों के दिमाग चकरा गए थे। उन्हें उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, पर अहान का चेहरा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है या कोई मजाक कर रहा है। ये कहते हुए उसकी आंखें बहुत सीरियस और गहरी हो गई थी। इस वक्त सबका दिमाग घूम गया था। सबके दिमाग में बहुत अलग अलग ख्याल आ रहे थे। अगर ये सच था तो इसका मतलब तो यही था कि मेरी बहुत पहले से राजदा परिवार का हिस्सा थी। तो फिर वो इतने सालों तक कहाँ थी? पर ये अहान की जिंदगी में अचानक से कैसे आ गई थी? और मेरी अहान के पास इतने देर से क्यों आई? इतने सालों के बाद तक किसी को पता क्यों नहीं चला? सबके मन में बहुत सारे सवाल थे, पर उनका जवाब मिल पाना मुश्किल था। इन सवालों के जवाब जिसके पास थे, उनमें से उन लोगों ने बात करने की हिम्मत नहीं थी। सब जानते थे कि अहान अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और किसी भी कीमत पर वो उसके खिलाफ या मयूरी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। सब स्टैचू की तरह शांत खड़े थे। किसी के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पर हेतल कैसे चुप रह सकती? उसके तो तन बदन में आग लगी हुई थी। उसने कहा, अहान, तुम प्यार में पागल गए हो क्या? ये कैसे बकवास कर रहे हो? तुम्हें मयूरी से शादी करनी है तो तुम कर सकते हो, पर हम सब से इतना बड़ा झूठ बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। वहां खड़े किसी का शख्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो सब लोग बस हैरानी में अहान को देख रहे थे। पर जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो हेतल ने फिर कहा, हम में से किसी को भी मयूरी की बात पर यकीन करना नहीं चाहिए। अगर मयूरी सच में परी की मां है तो फिर मैं अभी अपना शरीर त्याग दूंगी। तभी वहां पर बा आ गई और उन्होंने कहा, जलकर अपना शरीर त्यागेगी या फिर चाकू से नस काटेगी? बा का रुतबा बहुत बड़ा था। सब उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और उनकी बात जैसे पत्थर की लकीर थी। बा ने देखकर हेतल ने कहा, बा मैं वो। हेतल अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले बा ने एक ही नौकर से कहा, रमेश, ऐसा कोई रसोई में से जो भी सबसे तेज धार वाला चाकू हो वो लेकर आवी जा। इसका शरीर त्यागने में मैं आज इसकी मदद करूंगी।
राजादा मैंसन में हवा भी बा की मर्जी से चलती थी। वो जो फैसला लेती वही आखिरी फैसला होता। बा को वहां तर कर सब हैरान हो गए, उन्हें प्रणाम करने लगे। बा सबको टेढ़ी नजरों से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे नाराज थी क्योंकि उन्होंने उनकी होने वाली बहू मयूरी को परेशान किया था, उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए थे। तभी हेतल आगे आई और उसने कहा, बा आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुनकर बा ने गुस्से में कहा, तो उसे पूछकर आऊंगी, ये मेरा घर है, मैं कहीं भी आ सकती हूँ। बा की बात सुनकर हेतल चुप हो गई। जब बा आगे बढ़ी तो हेतल ने उन्होंने सहारा देने आई, पर बा ने हाथ से इशारा करके उसे वहीं पर रोक दिया। जब बा सोफे पर जाकर बैठ गई तो हेतल ने कहा, बा। पर बा ने तेज आवाज में उससे कहा, मुझे बा कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जैसी बहू नहीं चाहिए। ये बात सुनकर हेतल भी चुप हो गई। जिग्नेश अहान के दादाजी की नाजायज औलाद थी, इसलिए बा का उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था। वो तो बा इंसानियत होने के नाते उन दोनों को अपने आसपास रहने देती थी, पर आज उसने मयूरी को परेशान किया, इसलिए वो उसकी तरफदारी तो बिल्कुल नहीं करने वाली थी। हेतल को बा के इस रूखे व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, बा पता नहीं आपको मेरे बारे में क्या गलतफहमी है, आपको मेरी हर बात झूठी लगती है। मैं तो बस अहान और इस परिवार की भलाई के लिए बोल रही हूँ। अब आप खुद देखें ना, मयूरी अपने आप को परी की सगी माँ बता रही है। बा ने मयूरी वाली बात पर ध्यान तो नहीं दिया। उन्होंने हेतल की तरफ देखा और कहा, अच्छा, अब मैं तुझे गलत समझ रही हूँ। बा, आप मुझे क्यों नहीं समझती? मैं जो कहती हूँ इस परिवार के भले। हेतल अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले बा ने कहा, रमेश, मैंने तुझे चाकू लेने के लिए कहा था, तू अब तक यहीं खड़ा है। वहां मौजूद सब लोग बा को हैरानी में देख रहे थे। रमेश अब दौड़कर रसोई में गया, वहां से एक बड़ा और धारदार चाकू लेकर आ गया। सबकी आंखों उस चाकू पर थी और उसकी सांस गले में अटकी हुई थी। ये लीजिए बा। ये बोलते हुए वो चाकू देने लगा। बा ने उसे डांटते हुए कहा, मुझे क्या दे रहा है, इसे हेतल के हाथों में दे। इसके बाद बा ने सबको देखा और कहा, सब जानते हैं कि रहजादाज अपनी जुबान को लेकर कितने पक्के हैं। अगर उनके जुबान के एक बार कुछ निकल गया तो वो पत्थर की लकीर होता है। अगर कोई अपने जुबान से मुकरना चाहे तो इस परिवार में रहने का कोई हक नहीं। सब जानते थे कि यह बात किसके इशारे पर करके हुए बोली जा रही थी। इस वक्त सबसे ज्यादा जो हैरान परेशान थी वो हेतल थी। उसने कहा, भाई आप क्या कह रही हैं? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मयूरी झूठ बोल रही है। वो परी की माँ कैसे हो सकती है? आप उसके मुंह में इतनी डूब गई कि आपको उसकी बात सच लगी और आप मुझे मारने को तैयार हो गई। हेतल लगातार रमेश के हाथ में पकड़ा चाकू देख रही थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। बा ने हेतल को देखा और कहा, क्यों, तूने कहा था ना कि अगर मयूरी परी की माँ हुई तो तुम अपना शरीर त्याग देगी। हेतल बहुत घबराई हुई थी और उसने कहा, हाँ तो मयूरी। बोलते बोलते वो रुक गई और बा को देखने लगी। उसे लगा कि शायद बा मजाक कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा, बा मैं जानती हूँ आपको मयूरी बहुत पसंद है और वो आपको ज्यादा अपनी लगती है, पर आप उसके झूठ में ऐसे उनका साथ कैसे दे सकती हैं? बाप ज्यादा सस्पेंस नहीं रखना चाहती थी। वो अपने जगह पर खड़ी हुई। उन्होंने हेतल की तरफ देखते हुए रमेश से कहा, रमेश, मेरे कमरे से वो लाल रंग की फाइल लेकर आओ। रमेश तुरंत भागता हुआ फाइल लेकर आ गया और सब सोचकर परेशान थे कि इस फाइल में क्या है। जब फाइल वहां पर आई तो सबकी नजर उस पर टिकी हुई थी। बा ने फाइल हेतल को दी और कहा, यह फाइल देखो अच्छे से। हेतल ने जब वो फाइल देखी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इन 5 शब्द के अलावा उसकी जुबान पर कोई दूसरा लफ्ज नहीं था। सब सवालिया नजरों से बा और हेतल को देख रहे थे। तब बा ने कहा, इसमें मयूरी और परी के डीएनए रिपोर्ट्स हैं जो 100% मैच होती हैं। इससे साबित होता है कि मयूरी ही परी की माँ है। इस बात पर वहां पर हलचल मच गई और सब आपस में बात कर रहे थे। तभी बा ने तेज आवाज में कहा, बिना बात का तमाशा लगा रखा है, इंटरनेट पर कुछ आ गया, सब के सब मुंह उठाकर मेरी बच्ची से सवाल करने आ गए। अगर कोई बात पता ना हो तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। बा के फटकार से सब चुप हो गए। फिर बा ने हेतल को देखा और कहा, अब बोलो क्या करना है? अपने जुबान की पक्की है तो कर जो तूने सीना ठोक कर बोला था। हेतल बा के पैरों में गिर गई और उसने कहा, बा मैं तो बस परिवार के बारे में सोच रही थी। वो बस मैंने बस ऐसे ही कह दी, और अहान भी तो मेरा अपना ही बच्चा है ना। मैं तो बस उसके भले के परिवार में बारे में सोच रही थी। इंटरनेट पर इतनी सारी बातें हो रही है, आप मयूरी को मनहूस बोल रहे हैं, ये अपने माँ बाप को खा गई, तो अगर अहान के साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो? बा ने गुस्से में उसे दूर कर दिया और कहा, बकवास बंद कर अपनी। हेतल वहीं पर जमीन पर बैठ गई और रोए जा रही थी। जिग्नेश हेतल को संभालने आगे आना चाहता था, पर बा की आंख देखकर वो रुक गया। बा ने कहा, राजादा फैमिली के बारे में तो ऐसी उटपटांग अफवाहें आती ही रहेंगी। इसका मतलब क्या आप इन सब बातों पर विश्वास कर लेंगे? मुझे उनका नाम बताओ जिन्होंने तुम सब बात को इसको लेकर भड़काया है। सब एक साथ हेतल और जिग्नेश को देखने लग गए। ये आग लगाने वाले इन दोनों का ने काम किया था।
हेतल भागकर जिग्नेश के पीछे खड़ी हो गई। ये देखकर बा ने कहा, अब कहाँ छिप रही है? अपने कैंची जैसी जुबान चलाने से पहले तो नहीं छुप रही थी। अपने फायदे के लिए परिवार का तमाशा बना दिया। हेतल ने पीछे से कहा, पर बा अगर सच में मेरी परी की माँ है तो इतने सालों कहाँ थी? उसने उसे जन्म कब दिया और हाथ से कब रिश्ता कैसे जुड़ा? बा ने कहा, तूने आज जिंदा ना रहने की कसम खाई है क्या? किसी को भले ही ना लगा हो, पर मुझे हमेशा लगता था कि मेरी इस परिवार से कोई रिश्ता जरूर रखती है। अब बा ने जिग्नेश की तरफ देखा और कहा, सुबह होते ही दोनों अपना चेहरा लेकर यहां से गायब हो जाना। मुझे तुम लोगों का साया भी इस घर में नहीं चाहिए। मेरा कॉटेज कल सुबह तक खाली हो जाना चाहिए। वो दोनों राजदा मैंसन के पास वाले कॉटेज में रहते थे। इसके बाद सबने सामने आकर बा से कहा, अब मेरे पोते और बहू को कोई परेशान नहीं कर सकता। आज से मयूरी राजदा परिवार की मालकिन है। क्या सब मयूरी को नई मालकिन के तौर पर अपना लेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।